बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर का आईबीए ने ऑफिशियली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। डिफरेंट डिग्रीज वालों को कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन सी डिग्री वाले एलिजिबल हैं जूनियर साइंस टीचर की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए और कौन से नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। ये सारी बातें कोई नहीं बता रहा था। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हर एक चीज क्लियर करके बता रहा था कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको आज हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, जूनियर साइंस टीचर के लिए हम 22 मई से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक चीज वही पढ़ाई जाएगी जो आईबीए के टेस्ट में इंशाल्लाह आएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी, ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आईबीए को लिखा गया है कि जो क्लेरिफिकेशन है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर साइंस टीचर। तो इसमें देखें, जो चीजें मैंने बताई थी सेम टू सेम चीजें वही आप लोगों को बताई गई हैं। दूसरी बात, जो मैंने सिलेबस आप लोगों को बताया था वही सिलेबस फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो ये पहली जो डिफरेंट क्यूरीज हैं उसका रिस्पांस दिया हुआ है। तो पहला जो रिस्पांस है कि 50% कम से कम आपकी ग्रेजुएशन में 50% डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हैं। 50% डिग्री नहीं है, 50 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा, कौन सी डिग्रीज जो हैं वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे इट इज इन्फॉर्म दैट द सेड पोस्ट आर लाइंग इन द एलिमेंट्री स्कूल्स टू टीच द साइंस सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास A1 to 8। अब क्लास 1 से क्लास 8 तक ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चूरन आप लोगों को बताया गया था, डिफरेंट लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन सिलेबस में दिया हुआ था, वो नहीं होगा। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये 9th के बाद पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, 1 से 8 क्लास तक ये लोग पढ़ाएंगे साइंस, जूनियर साइंस टीचर। तो इनमें सिर्फ जनरल साइंस ही होगा जो साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था 50% तक इसके एमसीक्यूज होंगे, मैंने जो सिलेबस सजेस्ट किया था। अब यहाँ पे दूसरा देखें कि हैंस द डिपार्टमेंट नीड्स ग्रेजुएट इन नेचुरल साइंसेस ओनली। अब नेचुरल साइंसेस का मैंने बताया था कि जो भी ग्रेजुएट नेचुरल साइंसेस का है वो एलिजिबल है और सोशल साइंस का नहीं है। तो यहाँ पे मेजर कोर्सेज आर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। कंप्लीट लिस्ट ऑफ नेचुरल साइंस कोर्सेज इनक्लोज्ड। मोरओवर, एसोसिएट डिग्री इन साइंस विद मिनिमम 14 years ऑफ एजुकेशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर द सेड पोजीशन। तो यहाँ पे देखें, बीएससी वाले जिसकी साइंस में 14 ईयर एजुकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियर्स पे सवाल उठ रहा है, इंजीनियर को इन्होंने नहीं मेंशन किया, बट सोशल साइंस के लिए इन्होंने कहा है कि सोशल साइंसेस में जितने भी लोग हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो सोशल साइंस की जितनी भी डिग्रीज हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इंजीनियर्स के लिए नहीं कहा, क्योंकि जितने भी इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है उनमें मोस्टली फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो वो सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी। तो ये जो इंजीनियर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बाद में क्लेम कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नीचे जो दिया गया है बीएड का, ये बीएड वाले ऑप्शन में उन्होंने कहा है कि अगर बीएड आपका है उसमें अगर आपकी स्पेशलाइजेशन साइंस के सब्जेक्ट में जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ है तो वो एलिजिबल हैं। देखिए, इंजीनियरिंग की जितनी भी डिग्रीज हैं कम से कम सारे इंजीनियर्स 6 से 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के, और उसके साथ डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जैसे कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सारे फिजिक्स के रिलेटेड है। इसमें सारी फिजिक्स पढ़ाई जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई, इसमें केमिस्ट्री के ज्यादा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखें तो इंजीनियर्स भी एलिजिबल हैं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर सकता हूं, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो अप्लाई जरूर करें। इन केस आपका रिजेक्ट होता है तो आप क्यूरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट को देके, क्योंकि यहाँ पे बीएड जो है वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। बीएड में जस्ट स्पेशलाइजेशन होती है साइंस की, मतलब 3 से 4 सब्जेक्ट साइंस के पढ़ाए जाते हैं, वो फिजिक्स हो, मैथ हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो। सेम लॉजिक इंजीनियरिंग पे भी अप्लाई होगी जो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं। तो बाकी जो सोशल साइंसेज वाले हैं, मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा था, आप एलिजिबल नहीं होंगे सोशल साइंसेज वाले, सिर्फ नेचुरल साइंसेज वाले एलिजिबल होंगे। जो पहले दिन से जो बातें मैंने आप लोगों को कही सेम वही सिंध गवर्नमेंट ने क्लियर किया है आज, और उसके साथ सिलेबस भी जो मैंने दिया है इंशाल्लाह वही होगा। साइंस तो वही होगी और इसी तरह 50% या 60% साइंस होगी, बाकी जीके और मैथ और इंग्लिश होगा। तो आपने इस तरह तैयारी करनी है इस पोस्ट के लिए। आई होप कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।